लोगों ने अपना सिलेक्शन नहीं होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर किया था और माननीय उच्च न्यायालय का कुछ निर्देश प्राप्त था कि जिला पदाधिकारी सुन करके आदेश पारित करेंगे। तो हम लोगों ने आज उनको सुना है और फिर आदेश निर्गत किया गया। हम 2011 में फॉर्म फिलअप किए हैं। 2011 में बहाली 13-14 साल के बाद कराया, फिर भी हम लोग सब सफल हुए। सफल होने के बाद फिर भी नियुक्ति नहीं किया गया। हम लोग आए होमगार्ड के लिए आए हैं। हमारे प्रखंड में सीट खाली है और हम लोग को बैठा के रखा इतना दिन से। हम लोग इतना उम्र हो गया, कहाँ जाएंगे अभी? पूरा बताइए। हम सब मेरिट में आने के बाद भी नहीं लिया गया। क्या कीजिएगा आगे? आगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उसके बाद नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे। अपने 2011 का जो आवेदन दिए थे उसमें 2020 तक का जो दौर हुआ, उसमें बहुत लड़का का दौर निकला, क्वालिफाई किया। वो सीट रह गया था बाकी, जिसमें 500 सीट खाली है अभी भी 2011 के विज्ञापन के अनुसार। लेकिन उस समय के डीएम साहब ने जो थे इसके बिफोर, तो उन्होंने जो लड़का का दिया बाकी का फाइल। होमगार्ड बहाली में 13 साल की देरी से नाराज अभ्यर्थियों का भागलपुर में प्रदर्शन, कहा नौकरी नहीं तो वोट नहीं। साल 2011 में निकाली गई होमगार्ड की बहाली अब तक अधर में लटकी हुई है, जिससे नाराज होकर भागलपुर जिले के सभी प्रखंडों से आए सैकड़ों अभ्यर्थियों जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। अभ्यर्थियों ने नारेबाजी करते हुए सरकार से जल्द बहाली प्रक्रिया पूरी करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि 13 वर्षों से वे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं की गई है, जो उनके साथ अन्याय है। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने जमकर नौकरी नहीं तो वोट नहीं और हमारा हक हमें दो जैसे नारे लगाए। उनका कहना था कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक वे शांत नहीं बैठेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो वे आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे और अपनी आवाज को और तेज करेंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए समीक्षा भवन में अधिकारियों के साथ आपात बैठक बुलाई। इसके बाद उन्होंने प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों से मुलाकात की और आश्वासन दिया कि बहाली प्रक्रिया को लेकर जल्द कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। जिलाधिकारी के इस आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी कुछ हद तक शांत हुए, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जब तक उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिलता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों ने बताया कि 2011 में होमगार्ड की बहाली के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। शारीरिक परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन जैसी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी अब तक अंतिम चयन सूची जारी नहीं की गई। उनका आरोप है कि सरकार इस बहाली को लेकर गंभीर नहीं है और बार बार सिर्फ आश्वासन देकर समय बिताया जा रहा है। अभ्यर्थियों में काफी गुस्सा देखा गया और उनका कहना है कि उनका धैर्य अब टूटने की कगार पर है। कई युवाओं ने बताया कि वे अब ओवरएज हो चुके हैं और यदि यह नौकरी नहीं मिलती है तो उनके पास आगे कोई विकल्प नहीं बचेगा। प्रदर्शन के माध्यम से अभ्यर्थियों ने सरकार को सीधा संदेश दिया है कि यदि उन्हें उनका न्यायिक हक और रोजगार नहीं दिया गया तो वे लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के खिलाफ जन आंदोलन करेंगे और मतदान के समय इसका जवाब देंगे। उन लोगों ने अपना सिलेक्शन नहीं होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर किया था और माननीय उच्च न्यायालय का कुछ निर्देश प्राप्त था कि जिला पदाधिकारी सुन करके आदेश पारित करेंगे। तो हम लोगों ने आज उनको सुना है और फिर आदेश निर्गत किया गया। आपको क्या हुआ? हाँ, क्या मामला है? आप लोग क्यों इतना परेशान हैं यहाँ से? जी नमस्कार, मेरा नाम अभिनंदन कुमार हुआ और मैं भागलपुर जिला प्रखंड 35 का रहने वाला हूँ। देखिए, मेरा सीधा का नाम था कि 2011 में बिहार सरकार होम गार्ड के लिए विज्ञापन निकालती है और उसको पूरा कराती है 2022 और 23 में कुछ जिला में बिहार में, जो कि आप बताइए कि 12 साल में आपने दौर कराया। हम तो 2011 में फॉर्म भरे हैं, उसको आप ले रहे हैं रनिंग कराए आप 22 में। तो हमारा सीधा का नाम है कि उतना टाइम में किसी का भी एक साल में जो ताकत होती है मनुष्य की गिरती है, तो हम लोग तो गिरे, लेकिन तब पर भी हम लोगों ने रनिंग क्वालिफाई किया, सब कुछ किया। आपने कहीं भी छूट नहीं दिया। आर्मी के तरह हम लोग के साथ ट्रीटमेंट किया, मेडिकल लिए, सब कुछ लिए। आज जो आप 15,000 विज्ञापन निकाल रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी अपमानित मेगा सूची में हैं, मेरा नाम भी है, सारे लड़के का। हम लोग फिजिकल मेडिकल पास करके आए हैं। तो हमारा कहना कि 15,000 आप जो विज्ञापन निकाल, आप कह रहे हैं रोजगार दे रहे हैं। बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री साहब भागलपुर भी आए थे, तो आप ये बताइए कि हम लोग क्या रोजगार में नहीं है?
अब हम लोग के पास एज बची है कि नया वैकेंसी में दौड़ जाएंगे। अब देखिए सीट उठा के आप कहीं भी देखिए, जितने हम लोग आज 300 लड़का है, सारे भागलपुर जिला का, सारे प्रखंड का, पूरे भागलपुर जिला का 14 साल से आज हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री साहब का इस पे ध्यान देना चाहिए, कितनी गड़बड़ी हो रही है, नौकरी नहीं मिल रही है और किसी के पास आज परिवार चलाने के लिए आप शकल देख लीजिए नहीं है। और आज अगर आप रोजगार देते हैं, तो विधानसभा चुनाव है तो हम लोग हाथ मजबूत करेंगे। डीएम साहब मिले, बोले सुप्रीम कोर्ट, डीएम साहब से हम लोग मिलने बुलाए हैं तो हम लोग आए हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देखा हुआ है, उनको बताने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे में कैपेसिटी होगी और हम अगर उस टाइप का आप गलत किए हैं तो हम आपको सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, हाई कोर्ट ले जाएंगे या कहीं भी लेके लड़ेंगे, हारेंगे नहीं। लेकिन 5 पॉइंट की आप नौकरी दे रहे हैं, 28 को नौकरी दिए, किस आधार पे दिए, किस बेनिफिट पे दिए, आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग अभी सरकार से मिल लेते हैं, उसके बाद अगर ये डिसीजन नहीं लेते हैं हम लोग के ऊपर तो हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे, इन पे एकदम करेंगे और बिहार सरकार को भी करेंगे। काहे करेंगे, चुनाव में भी इनको दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है। नाम बताइए। मेरा नाम अभिनंदन अंतर्गत रहता हूँ, मेरा नाम MP जाहिद है, जो भागलपुर जिला से मतलब आवास है। और जो हम 2011 में फॉर्म फिलअप किए हैं, 2011 में बहाली 13-14 साल के बाद कराया, फिर भी हम लोग सब सफल हुए। सफल होने के बाद फिर भी नियुक्ति नहीं किया गया। जब नियुक्ति नहीं किया गया तो हम लोग सब कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। कोर्ट का दरवाजा से आदेश मिला कि जो रिस्पोंडेंट 4 से मिली है। रिस्पोंडेंट 4 जो मेरा डिग्री में है वो डीएम साहब होते हैं। जो डीएम साहब पूर्व में पहले 1-2 महीना पहले 28 लड़का को नियुक्ति किया है, यही केस से। वो कम नंबर से था सर, जा करके दिया, उससे हम लोग को ज्यादा अंक है। जैसे हाँ, डीएम साहब बोल रहा है SLP मतलब सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए बोल रहा है। तो ठीक है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा थोड़ी है। अगर हाई कोर्ट का मानना नहीं है, हाई कोर्ट का अगर मानना नहीं है सर, अगर हाई कोर्ट का मानना नहीं है, ठीक है सर, ये होमगार्ड कहीं ऐसा हुआ सर, कहीं ऐसा हो रहा है सर, जिला बार सूची, होमगार्ड का जिला बार सूची होता है, प्रखंड बार बना दिया गया है। उसी प्रखंड बार में हम लोग सब बाहर निकले हैं, जितना भी होमगार्ड अभ्यर्थी है। हम आए थे अपने 2011 का जो आवेदन दिए थे, उसमें 2020 तक का जो दौर हुआ, 22 में बहुत लड़का का दौर निकला, क्वालिफाई किया, वो सीट रह गया था बाकी, जिसमें 500 सीट खाली है अभी भी 2011 के विज्ञापन के अनुसार। लेकिन उस समय के डीएम साहब ने जो थे इसके बिफोर, तो उन्होंने जो लड़का का दिया बाकी का फाइल रद्द कर दी। बाकी जो लड़का 2-4 गो 20 गो 29 लड़का का ज्वाइनिंग किया, उन लोग केस जीते हैं सुप्रीम कोर्ट से, उनका ज्वाइनिंग किया। वही आशा से हम लोग भी आए थे कि हम लोग का कि सर निदान कर दे। लेकिन सर यहाँ आए तो आज के डेट में साहब बोले कि सुप्रीम कोर्ट से जीत के आइए। ठीक है, हम चले जाएंगे, एक बात बोलते हैं, लेकिन हम साहब से ये बोलना चाहते हैं कि सर अगर आप 2011 के विज्ञापन के अनुसार अगर आप काम कर दीजिए तो सुप्रीम कोर्ट जाने का जरूरत ही नहीं है हम लोग। और दूसरी बात, आप नीतीश कुमार की सरकार है, वो तो बोल रहे हैं हम रोजगार देते हैं, रोजगार देते हैं, बराबर बोलते हैं रोजगार देते हैं। यही डीएम साहब का लेटर आया कि 15 तारीख को हम लोग मिलेंगे, नहीं तो हम लोग जो मुखरिया में जो सीएम साहब आए थे हम लोग घेराव करते हैं, उनके अधिकारी को हम लोग जरूर घेराव करते हैं। लेकिन उसके 2 दिन बिफोर हम लोग को लेटर आया कि आप लोग आके मेरे ऑफिस में मिलिए। अब क्या कीजिएगा? अब अभी तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जरूर, कहीं का आदेश दिए हैं साहब तो उनका पालन जरूर करेंगे। और अगर दूसरी बात, साहब वही बोले और क्या करें, वोट के विषय में क्या बोले, वोट के विषय में यही बोले हैं। नीतीश कुमार सब दिन बोलते हैं हम रोजगार की सरकार है, 12 लाख नौकरी दी है, 15 लाख नौकरी, हम लोग को 350 लड़का का नौकरी दे दीजिए सर एक जिला में, बस बात खत्म है। अगर नहीं होता है तो क्या कीजिएगा आगे? सुनिए, हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार नहीं होगा, हम सभी भाई बंधुओं से बहन से निवेदन करेंगे, हम लोग का घेराव यहाँ के डीएम पदाधिकारी तो नहीं होगा, लेकिन हम लोग जाएंगे कि उच्च अधिकारी के पास। वोट का वोट के बारे में क्या बताएं, वोट नहीं देंगे। ठीक है, यही बोलने भारी लगा रहा हूँ। वैकेंसी होमगार्ड का निकला था, उसके विषय में आए थे और हम सबका ज्वाइनिंग 2011 में हुआ था, 22 में दौड़ कराया। क्या हुआ आज? हम सब मेरिट में आने के बाद भी नहीं लिया। क्या कीजिएगा आगे? आगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उसके बाद नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे सर, आंदोलन करेंगे। आंदोलन करेंगे। वोट का बहिष्कार करिएगा। एक तरह नीतीश कुमार जो है बात करता है। खबरों में अब तक के बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7।
आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।